मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लेके आ गए हैं एक और ब्लॉग और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। इसका नाम है वेलोसिटी वाइब ऑफिशियल। और आज जैसा कि आप सबको पता है, आज है इंडिपेंडेंस डे, हिंदी में अगर बोले तो स्वतंत्रता दिवस, और जो कि आज 80 नंबर वाला स्वतंत्रता दिवस है, और जिसको आज हम हॉस्पिटल में सेलिब्रेट करेंगे। और आज हम दिखाएंगे आपको कैसे कैसे झंडा लगाएंगे, और सब खैर खुद ही करने में एक अलग ही मजा आता है। और फिर झंडा लगाना, फिर फहराना, फिर सब आएंगे जितने भी स्टाफ हैं दूसरे साल के, मतलब हमारे ब्लॉक में, और जितने भी हैं एडिशनल पीएससी सीएससी सब आएंगे। तो अच्छा सा लगता है, सब लोग आते हैं और सब लोग मिलते हैं, तब पता लगती है कि हाजी इतने सारे स्टाफ भी रहते हैं हमारे ब्लॉक में। तो चलिए धीरे धीरे आते रहेंगे तो आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल हमारे एक सबसे जिम्मेदार स्टाफ है वो आ चुके हैं, ये है मनोज अत्री जी, और इन्होंने ये झंडा उंडा लगा दिया यहाँ पे। यह झंडा देख रहे हो, ये झंडा लग गया है, फूल लगा दिए हमने। और अब हमारे इंचार्ज साहब जाहिर सी बात है वो आएंगे, वो झंडा फहराएंगे। तो अब तक हमने तैयारी वारी कर दी है, और अब नीचे की देखते हैं। अब नीचे देखते हैं, सबको वेलकम करने का, सब लोग आएंगे, सबकी आपको दिखाएंगे कौन कौन आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। तो आज का बताएंगे इंडिपेंडेंस डे कैसा रहता है हमारा, और ये भी देखेंगे मिठाई मिल रही कि नहीं मिल रही। कभी कभी कंजूसी होती है, मिठाई नहीं मिलती है। तो धीरे धीरे स्टाफ हमारे आ रहे हैं, अब आके इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि मेन हमारे चार सर होते हैं, वो आते हैं तो कार्यक्रम चालू हो जाता है। और वो हालांकि भी टाइम हुआ नहीं है, टाइम पे आते हैं, और उससे पहले सब स्टाफों का होना जरूरी है, नहीं तो भैया डांट पड़ती है सबकी। और पिछली बार मैं नहीं आया था, लेट हो गया था, तब डांट पड़ी थी खूब। हालांकि मैं यहीं रहता हूँ और फिर यहीं से लेट हो गया था, इसलिए डांट पड़ी। तो इसलिए आज मैं पहले आ गया हूँ, पहले नहीं एक्चुअली दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे, क्योंकि पहले तो आ गए थे झंडा लगाने वाले स्टाफ थे, वो आ गए, और अब है हमारी बारी। और अब देखते हैं। आइए, तब तक हमें थोड़ा एक दो स्टाफ हैं, उनसे थोड़ा मौज मस्ती के लिए थोड़ा एक आध सवाल पूछते हैं कि ये बताइए आज़ादी क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, किससे हुई थी। देखते हैं वो क्या बताते हैं। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आप अपने साफ सफाई वाले भैया से, कि इस दिन के बारे में वो क्या जानते हैं। हाँ तो भैया जी, आपका क्या नाम है? रणबीर सिंह। अच्छा, आप ये बताइए आज कौन सा दिन है? आज 15 अगस्त आगे और सन 2026। आज के दिन क्या हुआ था? देखिए, आज 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हो गया था। किससे किससे आजाद हुआ था? अंग्रेजों से गुलामी से। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है सर, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, जय धन्यवाद। जवान जय किसान। तो हमारे साफ सफाई वाले भैया ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। एक और हमारे स्टाफ के ही हैं, और हमारे जो अस्पताल की सुरक्षा करते हैं, एक बार उनसे पूछे देखते हैं दो सवाल। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। अच्छा, आपको पता है आज कौन सा दिन है? जी, आज है स्वतंत्रता दिवस। अच्छा 80वां स्वतंत्रता दिवस है आज हमारा। अच्छा, आज के दिन कौन आजाद हुआ था? भारत आजाद हुआ था या कौन आजाद हुआ था? आज के दिन हमारा भारत आजाद हुआ था। किससे? अंग्रेजों से। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, आपको पता है, इसका मतलब आप अवेयर हैं, मतलब अवेयर हैं इस चीज से। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, जय हिंद सर। मैम नमस्ते। नमस्ते। आज आपको कैसा लग रहा है मैम स्वतंत्रता के 80वें दिवस पे? स्वतंत्रता के 80वें दिवस में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व हो रहा है मुझे कि मैं आज आजाद देश में बैठी हूँ और भारत की नागरिक। आपको क्या लगता है अगर देश आजाद नहीं होता तो आज क्या होता? देश आजाद न होता तो मैं यहाँ बोलने की मुझे आजादी नहीं थी जो मैं आज बोल रही हूँ यहाँ माइक पे। ना हमें पढ़ाई की आजादी होती, ना आज जो हमारे देश की महिलाएं एरोप्लेन भी चला रही हैं वो भी नहीं चला पाती। बिल्कुल हम गुलामी की जिंदगी में जीते, शायद हम खाना पीना भी ना टाइम से खा पाते, एक गुलामी रहते। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद मैम। ओके, थैंक यू। ये हमारे कोई स्टाफ, ये आपके लिए। अच्छा, आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है आज आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है आज। लेट हो गए थोड़ा है? नहीं सर, आपसे टाइम से, पहले- अभी तो इंचार्ज साहब नहीं आए ना उस। चलो ठीक है, आज एक का सवाल पूछ ले आपसे। हाँ जरूर सर जी। आज ये बताइए कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस है आज? 80। शिवा, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वाह, थैंक यू। और आप इनके चश्मे देख के ये मत समझना कि जी वेल्डिंग का काम करते हैं। सर जी नमस्ते, ये आप लोगों के लिए है। जय हिंद। जय हिंद सर। आज जय हिंद। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें संतोष भाई जिंदाबाद। आज भारत मनाने जा रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस, तो इसलिए मैं यही कहूँगा बिल्कुल सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। और हमारे सबसे पुराने सर पांडे सर आ चुके हैं मैदान में, और हमारे गौरव भैया। हाँ जी नमस्ते सर, कुछ बोलना चाहोगे? आपका पूर्व कार्यक्रम बहुत बढ़िया रखा हुआ है और स्वच्छ है, और स्वतंत्रता दिवस के दिवस पर आपने बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई
है, देखकर दिल खुश हुआ और आपको आगे भविष्य के लिए ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित। एक हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर साहब हैं, ये हालांकि बहुत लंबे हैं पर हमारे सर थे पहले, उनको दिखा दिया, अब इनकी बारी है, अब इनसे कुछ पूछ लेते। डॉक्टर साहब नमस्कार सर, कैसा लग रहा है? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। आज इसमें क्या कहना चाहेंगे, हम अपने पूर्ण तरह स्वतंत्र हैं। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आजाद हैं। अब हम अपने देश में कुछ भी कर देश के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Respected Vice Sir and my respect all the staff. Today India is celebrating 80th Independence Day. It is very very proud of us. This Independence Day tells us so many things. This is to culture. Main thing is unity. First Independence Day is known as because India is known as the land of unity in diversity. हमें हमेशा एकता में ही रहना चाहिए बिल्कुल। अगर हम एकता में रहेंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता बिल्कुल। जैसे पहले जो हमारे जो है सब कुछ सिखा के गए जो लोग फ्रीडम फाइटर जो अपने अपने डेडिकेटेड किए बिल्कुल भारत के लिए आज़ादी लेने के लिए बहुत संघर्ष लड़े उन्हें बिल्कुल। मतलब 12 साल का लड़का इनकी बलिदान मतलब आज ही हमें याद आता है बिल्कुल। जब 12 साल के लड़का जब ब्रिटिश में पहुंचे थे उनको एक गाँव में कर लेने के लिए तो इनको एक नदी पार करना पड़ता था, एक ब्राह्मणी नदी होता था। तो रात में जो पहुंचे जाके ब्रिटिश ने बताया उनको कि हमें नाव से बिल्कुल गांव पारी करा दो, हमें जाना है उस गांव में। तो उन्हें रात को 12 बजे उन्हें मना कर दिया कि नहीं। जब मना कर दिया उन्हें बिल्कुल क्या कि ब्रिटिश ने बिल्कुल उनको शूट कर दिया बिल्कुल तुरंत। और उनके साथ जो है 3 थे, एक लक्ष्मण मलिक, फगू साहू एंड हावड़ियाना विद बाजीराव। मतलब 12 साल के लड़का ने बिल्कुल ये बलिदान देगा देश के लिए। तो हमें ये नहीं सिखा था एज इज नॉट ए मैटर। ये कोई नहीं है किसी उम्र में हमें अगर देश के लिए कुछ करना है, ये उम्र कोई फर्क नहीं होता है कि किसी उम्र में ही हम बढ़ेंगे तब जाके करेंगे। अगर मन में वो होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि देश के लिए हम कुछ करें, अपने जहाँ काम कर रहे हैं अपना जो कार्य क्षेत्र है हम उसके लिए कुछ करें, अच्छा करें। जब से कम हमें कुछ याद मिलेगी, इसके लिए हमारी पहचान बनेगी, उसके लिए बिल्कुल हम आज अच्छी तरह हम लोग एक बन कर हैं बिल्कुल। क्योंकि इंडिया द लैंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया हमेशा यही रहा कि हम अगर एकता में रहें तो कोई भी कुछ कर सकता है बिल्कुल। क्योंकि यूनिटी इज पीस, यूनिटी इज डेवलपमेंट, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनाइटेड टू स्टैंड, डिवाइडेड टू फॉल। अगर हम एक साथ में नहीं रहेंगे तो हम गिर सकते हैं बिल्कुल। आज की इसमें मेरा यही संदेश है कि हम लोग सब इकट्ठा मन करें। यहाँ कोई जात बात नहीं है। क्योंकि जब ये शुरू हुआ था जो हमारे 1857 में जो सेपो इम्यूनिटी जो सिपाही विद्रोह चला था उस टाइम में सब लोग बलि हुए थे बिल्कुल। वहाँ ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख था, ना ईसाई था। तो हम ये मन में एक ही चीज रहेंगे, यहाँ कोई भी जात भेदभाव हम इसको ना रखें कि ये उस कैटेगरी से, वो उस कास्ट से, वो उस रिलीजन से। सब के बाद ही हम एक इंडियन है। हमारे मन में ये होना चाहिए हम एक भारतीय, हमें जो कुछ करना है तो हमारे अपने देश के लिए करना है, अपना मिट्टी के लिए कुछ करना है। थैंक यू सर। आई रिक्वेस्ट पांडे जी, ठीक है, कुछ बताएं इस बारे में। सबको स्वतंत्रता दिवस के ऐसे ही नमस्कार। ये 1947 में भारत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया, उसी के यादगार में हम हर वर्ष 15 अगस्त को ये मनाते हैं। और तमाम लोगों ने स्वतंत्रता के लिए फ्रीडम फाइटर्स अपने जान की बलिदान दे करके और बहुत कार्य करके इसको स्वतंत्र कराया। जो लोग अब आज के डेट में वैसा तो लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी राधानाथ जी बोला कि एकता में बहुत बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो ये बहुत बड़ी ताकत है, चाहे एक रूप
उसमें देखिए आप घर का ही देख लीजिए, घर में अगर आप सब लोग माँ बाप और बच्चे भाई बहन सब एक रहते हैं तो डेवलपमेंट होता ही है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती। उसी में किसी का अब जब कोई नहीं मानता है बात तो वहाँ बिखराव आता है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा राजस्व है और ये प्रशासनिक तंत्र है, छोटी इकाई जो ब्लॉक स्तर पर प्रधान होते हैं गाँव के, उनमें तमाम प्रकार की बात एकता लेकर चलते हैं तो होते हैं। उसके बाद आपका ब्लॉक आता है, फिर जिला आता है, फिर प्रदेश आता है, फिर आपका केंद्र सरकार आती है। इतने रूप में भागों में मिल करके सब कुछ लोग करते हैं, तब जाकर के अब ये कोई अकेला इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट होता है, उसकी कड़ी होती है, सब लोग मिल करके सब लोग इंचार्ज हैं। डिलीवरी के इंचार्ज कोई है, दवाई का इंचार्ज कोई, प्रॉब्लम्स होती है और आदमी सुचारू रूप से होता है। अगर किसी भी यूनिट की, किसी भी व्यक्ति की किसी भी शिकायत अगर होती है तो कोई ये मत समझे कि मैं शिकायत से बचा हुआ हूँ, सबके ऊपर उसकी जांच आएगी। जैसे कोई चीज रास्ते में जाते हुए कभी कोई बिगड़ जाती है तो बगल वाला आदमी से पूछा जाता क्या तुमने देखा है, पुलिस उनको भी पकड़ कर ले जाती पूछताछ के लिए, बताइए आपने उनको देखा, तो फिर कहता है कि तुम यहीं थे, इतने कम दूरी पर क्यों नहीं देख पाए। तो दोनों रूपों में इसलिए शॉर्टकट मत बनाइए, लॉन्ग में चलिए और डेवलपमेंट कीजिए, सब लोग एक रहिए। और पुराने लोग आपस में एक रह करके कितना डेवलपमेंट किया, देश को स्वतंत्र करा दिया भाई लोगों ने। चंद्रशेखर आजाद ने, सब लोग गोली खा कर मरे। अभी ये पुराने जमाने के नेता भी लाल बहादुर शास्त्री होते थे, एक बार उनको लड़का ले गया, गाड़ी ले गया तो कहा सरकारी गाड़ी तुम ले गए हो तो इसका किराया उन्होंने दिया, क्यों ले गए हो। तो ऐसे में लोग बड़ा ईमानदार टाइप के रहते थे। तो मैं यही सोचता हूँ कि 15 अगस्त एक याद दिलाता है कि आप सब लोग यूनियन एकता में रहिए और सब मिलकर काम कीजिए और सफलता अवश्य मिलेगी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू पंडित। हमने वीर सुरेंद्र साय के नाम सुने होंगे, जिन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम की थे, सबसे ज़्यादा इन्हें 40 साल कम से कम उन्हें देश के लिए लड़ाई लड़ी उनने। आखिर तब में जाके उनकी आसिरगढ़ फोर्ट जेल मध्य प्रदेश में देहांत हुआ था। जब ब्रिटिश ने पहुंचे थे कि एक मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट था, मतलब क्या है कि अगर राजा की कोई भी अगर उनका कोई भी वो नहीं होंगे तो उसको क्या है ब्रिटिश उस टाइम में उसको कब्जा करते देश को। तो इस टाइम में एक आए थे ब्रिटिश लोगों ने, तो उसको जब कब्जा करने के लिए नारायण सिंह थे, राजा नारायण सिंह थे, उनकी कोई भी लड़का नहीं। तो ब्रिटिश लोग जब पहुंचे उसको कब्जा करने के लिए हमारा देश ये हो गया, क्योंकि टाइम ये लड़ाई लड़ी थी वीर सुरेंद्र साय ने। के लिए 40 साल उनको बिल्कुल लड़ाई लड़नी पड़ी। बिल्कुल आखिर में लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें जेल में ही खत्म हो गया। तो उनकी बलिदान हम अगर आज याद करें तो हमेशा अमर रहेगा, बिल्कुल हम कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर जिन्हें बिल्कुल सब कुछ इन्हें त्याग कर दिया इस देश के लिए, लेकिन देश तो स्वाधीन हो गया, हमें स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन फिर भी हमें आज महसूस होता है हम कहीं ना कहीं जो है पीछे हट रहे हैं। सबसे ज्यादा ये पहले मैंने अभी बता गया था, दोबारा बता रहा हूँ, पहले जो है जात बात को पहले ये ना रखे, सब लोग एक मिलकर काम करें, इसमें ही सबसे मजा आएगा। बिल्कुल इतनी मजा आएगा काम करने में, कोई भी चीज हो बिल्कुल सबसे बढ़िया रहेगा इसमें। और मैं ये कह रहा हूँ सब लोग जो है साथ में मिलकर काम करें, महसूस होगा हम आगे के लिए कुछ करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में अंजुम निगार जी से मैं उम्मीद करूंगा कुछ शब्द कहें, गाना गा के सुनाएंगे। रेस्पेक्टेड सर और उपस्थित सभी साथियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत खराब माहौल चल रहा है, सभी जानते हैं। खुदा से मेरी यही दुआ है और आप हम सब की होनी चाहिए ये कि हम सब लोग अमन चैन प्यार मोहब्बत से रहें। कोई जैसे राजनाथ जी ने बताया किसी में मतभेद ना करें। हम वही देश की उम्मीद करें जो पहले काफी साल पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, दोबारा वही हमारे देश सोने की चिड़िया बन जाए, ये डेवलपमेंट कंट्री बन जाए, इसमें अपराध 0 हो जाए। आज अपराध इतने बढ़ रहे हैं, हमारे देश के कानून इस तरह हो जाए कि हमारे देश में 0 अपराध हो जाए, एक दूसरे से मिलजुल कर चले। हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे लोगों ने, हमारे वीर जवानों ने अपनी जान दी है, तो उस आजादी को हम बरकरार रखें और एक सुंदर भारत की कल्पना करें। तो अभी मैं गीत सुनाने जा रही हूँ, उसमें एक सुंदर भारत कल्पना ही आपको झलक दिखाई देगी। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा,
जीते हैं किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक सीता है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराती हूँ, ने वाली हूँ भारत की बात सुनाती है प्लीज जहाँ की रीत सदा। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन हैं लोग यहाँ, ये मैं नित नित शीश झुकाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनती हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। थैंक यू। हमेशा ये गाना सुनाता है हमें, तो इससे हमें थोड़ा देश प्रति थोड़ा वो महसूस होती है कि कम से कम हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं जो ये संगीत सुना के हमें अंदर जो है ये जगाते हैं। बिल्कुल अब लोग ये जानते हो कि हमेशा जो है भारत की हमेशा मतलब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हमारी डेमोक्रेसी जो सबसे भारत का स्ट्रॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया का। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 20 ऑफिशियल लैंग्वेजेज ओनली फॉर इंडिया, स्ट्रगल फॉर ओनली और इंडिया। ये हमारा ये जो है ये कहने का हमारे मतलब जो है कि ये भारत में मतलब जो है जो भी चीज़ है यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होती है बिल्कुल, और ये हर चीज़ के लोग हमें लड़ते हैं बिल्कुल देश के लिए, और इसी देश के लिए हम जब भी अगर कुछ काम अच्छा कम कर जाएंगे ताकि ये हमारे गर्व होता है कि ये सामने अच्छा किया। रिस्पेक्टेड हमारे सर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा 2 शब्द में ये बात कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि तबियत खराब हो काफ़ी सारे स्टाफ है नहीं बिल्कुल। सर प्लीज कम गिव द ऑर्नामेंटल एडवाइस। आज हम लोग सब यहाँ 15 अगस्त में उपस्थित हैं। तो इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हम लोग हर साल 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं ताकि हमारी जो पिछले साल जो गलतियाँ की हैं आगे की मतलब जो है रिपीट न करें हम, और अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करें। यही हमारी हर साल की इकट्ठा होने का, एकत्रित होने का यही पर्पज होता है कि अपने आप को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करेंगे अपने आप को तभी हमारा देश बढ़ेगा, तभी हम जो है ग्रोथ हो गए, मतलब हमारे भारत का ग्रोथ तभी होगा। जैसे आज हमारा जो है इंडिया एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ में, तकनीकी में आज क्यों आगे है, निरंतर आगे ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम सभी इंडियन का सपोर्ट है। हम चाहते हैं तहे दिल से सब लोग अपने कर्म को अच्छी तरह से निष्ठापूर्वक करें, निभाएं, ताकि हमारा देश महान हो, ताकि हमारा जो है अदर वर्ल्ड में सभी मतलब देशों में हमारा जो है एक नंबर 1 पे हमारा भारत पहुँचे। यही हम चाहते हैं, यही मेरा संकल्प है, यही मेरा जो है वो है, सभी से अपील है करिए। और हम चाहते हैं कि आज संकल्प लें कि मतलब स्वास्थ्य, मातृत्व और क्या कहते हैं शिक्षित जो है फीमेल, और इनको ग्रोथ कराएं, बढ़ाएं आगे, ठीक है, इसका संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत। ये 2 शब्द कहिए बिल्कुल, बस आइए प्लीज 2 शब्द कहिए बिल्कुल। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सबने कह दिया है कुछ ना कुछ, तो जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, पिछली गलतियों को न दोहराएं। तो निरंतर आगे बढ़ना हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम पिछली गलतियों को छोड़ दें और नए चीज़ों को आगे लेके बढ़ें, और जो बेड़ियाँ हमारे पैरों में पुरानी जकड़ी हुई हैं उनसे हम दूर रहें, और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ सहयोग हम अपने देश के लिए करते रहें। बस यही चीज़ें डिपेंड करती हैं, और तो कुछ है नहीं, बाकी बस यही मेरे लिए। थैंक यू डॉक्टर। आज की इंडिपेंडेंस डे में संतोष जी के बहुत ज़्यादा अवदान रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे AI टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है, तो हमें आज भी ये महसूस हो रहा है कि हमारे जो है CSC भी तरक्की किया, हमारे CSC के स्टाफ ने जो है आज व्यवस्था कराई। बिल्कुल भले स्टाफ आज कम है, लेकिन हमें यही चीज़ महसूस हो रहा है कि संतोष कुमार जी की ये जो टेक्नोलॉजी है हमेशा यही याद रहेगा। इसके लिए मैं अपनी तरफ से थैंक्स बोलूँगा एक बार संतोष जी के लिए, और संतोष जी के लिए मैं एक बार ताली मारना चाहता हूँ बिल्कुल कि नई नई टेक्नोलॉजी ये लाते हैं, बिल्कुल हमेशा ऐसे आगे भी लाते रहे। बिल्कुल कम से कम ऐसे कोई ना कोई होना चाहिए कम से कम स्टाफ में, जो हर चीज़ की मतलब जो आगे एडवांस टेक्नोलॉजी को सामने लाए और सामने रखे। बिल्कुल बहुत चीज़ मैंने इनकी देखा, बिल्कुल जो अपने कंप्यूटर में नॉलेज भी इतनी बढ़िया है, बिल्कुल कोई चीज़ को एडिटिंग तुरंत करके तो तुरंत इतना करके बढ़िया से देते हैं। बिल्कुल तो इस तरह से क्वालिटी भी होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी भी किसी के अंदर ये होना चाहिए कि हमें वो दर्शाएगा बिल्कुल कि हाँ कम से कम उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ क्वालिटी है। तो मैं दोबारा फिर संतोष जी के लिए एक बार कहूँगा धन्यवाद संतोष जी, आगे आप ये काम बिल्कुल करते रहे बिल्कुल। और आखिरी में फिर हम यही समापन करते हैं अपना, ये लास्ट में फिर मैं ये कहूँगा जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है सबने, हम लोगों ने बहुत अच्छे भाषण दिए 15 अगस्त के ऊपर। और अब सब लोग जो ट्रेडिशन है फॉलो करेंगे, जैसे कि लड्डू खाना। चलिए हम सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे अस्पताल में आए और उन्होंने अस्पताल का मान सम्मान रखा, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ किया। अब आपको ये दिखाते हैं अब क्या कर रहे हैं वो लोग। जांचें कौन कौन सी आती हैं आपके यहाँ? ये हमारे संतोष भाई हैं जो ब्लॉग बना रहे हैं, इनका काफी योगदान रहता है CHC जेवर पर। गर्भवती माताओं की जांच कर उनको सही से महिलाएं होंगी, माताएं होंगी, पढ़ाई लिखाई की बात अलाउड नहीं है। हेलो। कभी कभी हमारे संतोष भैया वैसे तो बढ़िया हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है पूरी CHC का, इसलिए बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इनका काम थोड़ा सा कम करा जाए, इससे थोड़ी कम मेहनत लीजिए। थैंक यू। और संतोष जी ने ऐसा कार्य किया है जो पहली बार यहाँ CHC स्टार्ट होने के बाद पहली बार ऐसा इन्होंने किया कि फोटोग्राफ और सबके इसने इस रूप में अपनी विद्वता हासिल की। मैं धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि भविष्य में ऐसी विद्वता करते रहे और इस आगे में क्षेत्र में इनोवेशन में अगर आगे निकल जाता तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो भैया फाइनली वो चीज हमें मिल गई जिसके लिए हमें आज़ादी मिली थी। इतनी मेहनत के बाद भी एक लड्डू हाथ लगाए, बस कम से कम 2 लड्डू तो मिलने चाहिए था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक लड्डू की वजह से बहुत ज्यादा है आज के दिन तो। और आप सभी लोगों को धन्यवाद, सब लोग आए और बहुत अच्छा लगा। और आप फिर मिलेंगे 26 जनवरी के दिन। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों ये रहा हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस 15 अगस्त का। हालांकि कई सालों से हो रहा है, पर हमने आज सोचा कि थोड़ा ब्लॉगिंग करके और बना लें, तो आज मैंने बनाया। आप देखिए, देख के बताइए कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।